My dear students, welcome to my channel All Students Study। आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स है NCERT मैथ से क्लास 10th के लिए 13.3 क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 6 आपके सामने है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही जो है इजी भी है और जो बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फुल वॉच करेंगे, आपकी समझ में पूरा वीडियो आएगा। आसान नियम से इसको हम हल कराएंगे, जिसे आप देखते ही अपने माइंड में सेट कर लेंगे। है क्या? पहले प्रश्न को पढ़िए। बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? ध्यान से सवाल को समझ लीजिए। एक घनाभ है, घनाभ आप जानते हैं, माचिस की डिब्बी सब लोग देखे होंगे। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है, उसी को मोटाई बोलते हैं। तो उस प्रकार का एक कोई वस्तु है जिसकी ये माप दिया हुआ है। एक चीज मैं छोटा सा आपसे एग्जाम्पल करता हूँ, प्रश्न इसके एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद प्रश्न आगे बढ़ाता हूँ। हमने आपके समझने के लिए इस प्रश्न को समझने हेतु एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। सपोज करिए, आप ध्यान से देखें। मान लीजिए कि एक कोई भी घनाभ है जिसका आयतन 24 घन सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे, कोई घनाभ है जिसका आयतन 24 घन सेंटीमीटर है और एक सिक्का, बेलनाकार सिक्का है, जिसे आप सिक्के के ऊपर जब सिक्के ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे सिक्कों को रखते जाएंगे तो ये हाइट बनेगी, ये बेलनाकार बनेगा। ठीक है, तो ये चूंकि बेलन का जो निचला ये सिरा होता है, ऊपरा और निचला सिरा कैसा होता है? वृत्ताकार। ऐसे सिक्के इसमें लगते गए तो हाइट इसकी बनती गई। तो एक बेलनाकार सिक्का का जो हमने आयतन निकाला वो 6 घन सेंटीमीटर है। अब आपसे अगर मैं प्रश्न करूं कि अगर 24 घन सेंटीमीटर आयतन प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप फट से कहेंगे सर ये तो हमें 4 सिक्का पिघलाना पड़ेगा। अगर आप 4 सिक्का पिघला देंगे तो ये 2 सिक्के का 12, 3 का 18, 4 का 24 हो जाएगा। आपको यही सवाल कर रहा है। आया कैसे? आप किए भी होंगे। इस घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से क्या किया आपने? भाग, कट से आपका आंसर आ गया। सिमिलरली एकदम सेम ये टॉपिक, आपके सवाल में अंतर इतना है कि मैंने यहाँ आपको आयतन डायरेक्ट दे रखा था, इसका भी आयतन दे रखा था। प्रश्न में यही एक चीज अधूरा है, इसे आपको फाइंड करना है। इन बीमाओं वाले घनाभ का आयतन निकाल लीजिए और इस बीमा जो इसकी जो व्यास वाला ये बेलन और ऊंचाई वाला है सिक्का, बेलनाकार सिक्का, इसका आप क्या निकाल लीजिए? आयतन। इसके आयतन में इससे भाग दे दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये समझ लीजिए। अब मैं नोट किया, क्या दिया है उसको नोट किया जाए। सबसे पहला काम ये घनाभ की लंबाई, बीमा का मतलब उसकी कोरें लंबाई वगैरह, उसकी लंबाई हमने 10 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा लंबाई होगी, चौड़ाई 5.5 मान लिया और ऊंचाई 3.5 मान लिया। इसकी बीमा जरा हम लोग निकाल लें, सॉरी बीमा कह रहे हैं, इसका आयतन क्या होगा फाइंड करिए। लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सूत्र होता है LBH। अब हो गया लंबाई 10, चौड़ाई इसकी 5.5, ऊंचाई 3.5। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव को इग्नोर करिए, डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, तो 55/550। एक अंक पे दशमलव लगाना है तो यहाँ लग जाएगा, यानी इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है।
और 3.5, इसका 55 में 3.5 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हम करा देते हैं। ये 55 में गुणा करना है 3.5 का, तो इसका गुणा 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17। फिर ऐसे यही चीज़ आ जाएगा क्योंकि इसी का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 175 यानी आएगा आपका 192.5 घन सेंटीमीटर। इसका आपका क्या हो गया, ये आयतन हो गया। अब हम लोग सिक्के का बेलनेकार सिक्के का व्यास देखिए कितना दिया है, 1.75 घन, ये जो है सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हम निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, चूँकि हमने इसको दशमलव में था, इसको भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के नीचे 1, 2 अंक है, 2 जीरो गुणे 2 से भाग किया क्योंकि त्रिज्या मिल गई, तो 175/200। दशमलव में नहीं रखा क्योंकि दशमलव में रखने में समस्याएं होती हैं, इसलिए आप इसे ऐसे ही लगाएंगे। दशमलव में भी आप रखिए भाई, आपका सिंपलीफिकेशन फास्ट है, आप रखो। लेकिन मैं तो भाई नहीं रखने वाला क्योंकि हमें दशमलव में समस्याएं होंगी, गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। आइए बेलनाकार सिक्के का आयतन निकालिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, सिक्के की जो ऊंचाई दे रखी है, वो ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 2 मिलीमीटर, 2 mm। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से भाग दे देंगे, 2/10, ये तुरंत हो गया cm। ठीक, अब आप ये दशमलव में न बदलिएगा, ऐसे रहने दीजिए, कैंसिल करने में आसानी होगी, अंत में बदलिएगा जो होगा। तो बेलनाकार सिक्के का आयतन, चूंकि सिक्का बेलनाकार है, तो इस कंडीशन में अब आप कहेंगे सर सिक्का बेलनाकार कैसे होता है। ध्यान दो, अगर एक सिक्का ऐसे है, इसकी मोटाई कुछ होगी, ये कुछ मोटाई होगी, कुछ ऊंचा, इसकी अगर ये कुछ हाइट है तो ये हाइट छोटी है। अब आप मान लीजिए एक सिक्का है, वो सिक्का आपका इस तरह से है और उसकी मोटाई इतनी है, सिक्का इतना मोटा है, ये सिक्के की मोटाई है। तो हुआ ना बेलनाकार, ऊपरी विभाग वृत्ताकार, निचला विभाग वृत्ताकार, ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये आपका हाइट के समान। तो ऐसे में ये बेलनाकार हुआ। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ है 175/200 गुणे 175/200, आर स्क्वायर है, एच की वैल्यू 2/10 हो गया। ठीक, कैंसिल करने का प्रयास किया जाए। तो कैंसिल करने के लिए कलर चेंज किया जाए, ध्यान देंगे, इसको आप कैंसिल करिए। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 100। ठीक, अब इसको आप 2 से कैंसिल करिए तो ये 11 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक, आप 5 से करिए, ये 10 हो गया, ये 5 तिया 15 और ये 5 पचे 25। 5 से कैंसिल करिए, 2 हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, अब जरा इसको साफ साफ नोट कर लीजिए, 11 गुणे ये बटे 7 छोड़िएगा मत, 175 गुणे 7 यहाँ है, और आपके इसमें बटे 10 बचा है, 7 के बटे 10, 175 के बटे 200। ठीक है, 175 के बटे 200, देखिए दिख नहीं रहा होगा, अब देख लीजिए, ये हमारे सामने ये बचे हुए थे, हमने इसको नोट कर लिया, और 2 बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ नोट कर दीजिए 2। अब 2 से कैंसिल क्या आप करोगे, देखिए 7 से कैंसिल हो गया, देखिए ये 7 से कैंसिल हो गया। अभी इसको और आप काट के छोटा कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10। ठीक, फिर 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 शून्य 0।
ये आपका हो कितना गया 77/40 गुणे 4 है। 77 कितना हो गया 4 चौक 16 160 घन सेंटीमीटर। ये आपने किसका निकाला सिक्के का। अब आप क्या करेंगे आपको याद है ना शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि घनाभ के आयतन में से भाग देना है। तो लिखेंगे कुल वांछित सिक्कों की संख्या कुल वांछित सिक्कों की संख्या यानी हमें कुल कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। तो घनाभ का आयतन कितना है घनाभ का आयतन 192.5 192.5 बटे आपके पास है 77/160 इससे भाग देना है। यदि ऐसे न समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 192.5 भागा 77/160 भाग को गुणा बनाएंगे ये उलट जाएगा 160 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो आपका हो गया 192.5 गुणे 160/77 ये है। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक जीरो है मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो का 16 को साइड में रखिए 16 गुणे 10 कर लीजिए थोड़ा सा। तो जब जीरो बढ़ा देंगे तो ये एक अंक जीरो इधर खिसक जाएगा तो 192.5 गुणे 16 बटे हो गया 77। अब ये 11 कैंसिल करिए 11 सते 77 11 है कम 11 11 सते 77 क्योंकि 82 3 55 यहाँ हो गया 11 पचे 55। अब ये 7 से काट दीजिए तो आप काटेंगे 7 दूनी 14 यहाँ बचा 3 35 7 पचे 35 गुणे 16 बटे 1। अब इसका मतलब कुछ नहीं गुणा कर दीजिए 16 पचे 80 16 दूनी 32 8 40 है। देखिए 80 के जीरो रहेगा और ये 40 हो गया ठीक है। यानी 400 सिक्कों को हमें पिघलाना पड़ेगा। क्लियर ये हुआ। आपने पूरा वीडियो फुल वॉच करने के बाद जाना कि अगर हमें इस बीमा वाले यानी 3.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 5.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाले घनाभ को बनाने के लिए हमें जो है 2 मिलीमीटर ऊंचे 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्के को पिघलाने की संख्या क्या मिली 400। ठीक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।